ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेज़ों की परतंत्रता से आज़ाद हुआ, परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो देश की बात नहीं है। संपूर्ण विश्व की प्रत्येक मनुष्य आत्मा आज भी परतंत्र है। परतंत्रता यानी कोई मन के, कोई तन के, कोई धन के, कोई संबंध के, कोई कर्मों के बंधनों में बंधी ही हुई है। और ये बंधन आत्मा को संपूर्ण स्वतंत्र होने नहीं देता। जो मन चाहता है वो कर्मेंद्रियों से करने नहीं देता। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा, हमारे प्यारे शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सच में वो बेहद का बापू जी हम सबको सच्ची स्वतंत्रता दिलाते हैं। हमें रावण की या यूं कहे 5 विकारों की गुलामी से आज़ाद कराते हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से, स्पष्टता से बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। बेहद का बाबा हमें बेहद की आज़ादी देने आए हैं। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। तो ऐसे प्यार से भी और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस से भी केवल बाबा ही बोल सकते हैं। आपस में भाई नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई खामी है। अगर बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति कहेगा आप में भी तो वो खामी है, लेकिन बाबा को कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए जब भी मुरली सुने तो यही समझे, भाई या बहन नहीं सुना रहे, बाबा सुना रहे हैं। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो ये समझ बुद्धि की बात है। तो जब बाबा समझाते हैं तो बिल्कुल आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है। तो बुद्धि इस बात को स्वीकार करे तो ज्ञान धारण करती है बुद्धि। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी
शरीर है। यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। तो शुरू में बाबा बिल्कुल हमें टोटल सोल कॉन्शियस उस स्थिति के अंदर टिका रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो। हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कहीं समझते हैं यह ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। वर्षा तो मिलना चाहिए, प्रत्येक आत्मा सुख शांति है ना, समृद्धि से प्यार से संपन्न होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, बाहर निकलते हैं माया पकड़ लेती है। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे यह पुराने भक्त नहीं है, यानी बिल्कुल शुरू वाली आत्मा नहीं है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल अगर खुद को ही समझ नहीं आई तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है, खुद नहीं समझेंगे, ओपिनियन दे देंगे। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। डायरेक्ट सुनते हैं, अव्यक्त बाप दादा से भी जब सुनते थे तो क्योंकि वो वाइब्रेशंस जो है बिल्कुल अंदर तक समा जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे भी हम जब भी पढ़ें या सुने तो बाप दादा को इमर्ज कर लें, तो फिर ऐसे ही फील होगा जैसे बाबा ही हमें सुना रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन, वो खिंचाव उस समय भी फील होगा। तो डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। वह बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ मधुबन की बात है ना, यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। क्या? हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई ऐसे नहीं कह सकेंगे ना। हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि हमारा कहना क्यों नहीं मानते हो। बाबा कह सकते हैं कि तुम बच्चों मेरा कहना नहीं मान सकते हो ऐसे। वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं। बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप का भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फ़र्क पड़ता है। फादर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे और ब्रदर एंड इंस्ट्रक्शन दे, फ़र्क तो होगा ना। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं। क्या कहते हैं? मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? इतनी बार बाबा बोलते हैं ना, क्लियर कट कहते, तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं
तो वह असर जल्दी पड़ता है। अरे, बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं, यह जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यह नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, पर इम्पॉर्टेंट बात है कि आत्मा ये रियलाइज़ करे, ये रिकॉग्नाइज करे कि यही मेरा पिता है। जब यथार्थ पहचान हो जाती है, दिल मान लेता है कि यही मेरा पिता है, तो फिर पिता जो कहता है वो बात दिल को लगती है। तो वह कहते फ़र्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं नए नए बच्चे तो, है ना। जब तक यथार्थ पहचान ही नहीं हुई है तो उल्टे सुलटे क्वेश्चन करते रहते हैं। बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अब ये भी बहुत नई बात है दुनिया के लिए। तो अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, तो भाग भाग कर मधुबन में आते हैं। अब बाबा से सुने, बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा। अरे, निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है ना। इतने जन्मों का बोझा है, उसके लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। कौन सी कोर्ट में केस चलेगा? अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना, डिफेमेशन का केस कर देते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है ना। देखो, बाबा फिर भी हमें कसूरवार नहीं ठहराते। बाबा कहते हैं रावण के संग के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमु प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी ना। जिसकी पूजा करते हैं उसी को कह देते हैं कि सब जगह कंकड़ में है, पत्थर में है ना। मुझ में भी है, तुझ में भी है। तो देखो, इसे कहेंगे बेहद की बेसमझी। आत्मा की जो बुद्धि है वो पूरी तरह पत्थर बुद्धि बन गई है। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है, कितनी बेसमझी की, कितनी करी, जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बैगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते हैं, उनको भी डिफेम कर दिया ना। उनके लिए क्या कहते हैं? 16,108 रानियाँ थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी
शर्म आएगी कि हम क्या क्या कहते थे। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। तो क्या करेंगे? कान पकड़ेंगे, कहेंगे बाबा मुझे क्षमा करो। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊँ, ऐसे नहीं बनोगे तो बाबा किस लिए आएंगे। पतित पावन नाम है तो पतित तो बनना होगा ना। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं, क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है। यह कहाँ से सीखे? भगवान वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है न। जब जड़ें खराब हो जाएं तो पेड़ का क्या हाल होगा। तो जब हम आत्माएं ऐसी हो गई, परमात्मा की निंदा करने लग गई है ना, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, तो फिर आगे आने वाले टाल टालियाँ तो ऐसी ही होंगी ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं है। हम जब पहले पहले घर से आए, याद करो, जब हम आत्माएं पहली पहली बार परम धाम से इस सृष्टि पर आई तो पतित थे क्या? उस समय हम पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। ये रावण का संग लग गया ना। कोई भी धर्म वाला आए, उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? पूछो उनसे एक बारी, वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? पूछा है कभी? तो कहेंगे ऊपर में, या फिर क्या कहेंगे? सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर यानी तुम्हारे कारण सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। तो आधार कमज़ोर हो गया ना। पूर्वज आत्माएं ऐसी हो गई तो फिर बाकियों का क्या होगा। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है। तो जब हम निमित्त बने हैं तो हमें ही, जब हम परिवर्तन होंगे तो वो भी हो जाएंगे, है ना। सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पापात्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारा राज बाबा आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था। किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। किसी ने ऐसे सम्मान देने के लिए बोला होगा, किसी आचार्य ने। अब इतने सब परमात्मा है क्या? उसने सम्मान देने के हिसाब से कहा कि हर आत्मा में परमात्मा जानकर नमस्कार करता हूँ। तो बाबा कहते क्या इतने सारे परमात्मा हैं? कुछ भी समझ नहीं है, समझते नहीं है ना। सारी बात ही बुद्धि की है। तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं हैं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है। इसलिए मूंझना नहीं है, घबराना नहीं है क्यों नहीं ठहर रहे हैं, है ना। मन प्रश्नचित नहीं बनाना है। कारण पता चल जाता है, बाबा ने बता दिया है। भक्ति ज़्यादा नहीं की है तो ज्ञान में भी ज़्यादा नहीं ठहरेंगे।
तो इसे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं हैं। फिर भी जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। एक ही दुकान है जहाँ सब कुछ मिलता है, जहाँ भगवान का परिचय मिलता है। ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना है, यह कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी। तो नॉलेज की धारणा का आधार है पवित्रता। बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, मन में द्वंद नहीं है, शांत है, तो सहज रीति ज्ञान धारण हो जाएगा। नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। खुशी भी होगी, बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सद्गति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। है कोई गम? बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। यह समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो। परंतु कहते तो सब कुछ है, लेकिन समझते कुछ नहीं है। ये सब जो कह रहे हैं इसका यथार्थ अर्थ क्या है ना? दुख से छुड़ाने का मतलब क्या है? सुख देने का मतलब क्या है? बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो, ऐसे समझाना है ना। स्वतंत्रता दिवस है ना, तो उनको समझाना है सच्ची स्वतंत्रता किससे लेनी है, किसकी जेल में पड़े हैं हम अभी भी। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं है। स्वतंत्रता स्व है कौन ये भी नहीं पता है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं। तो बेहद के बापूजी आ गए हैं हम आत्माओं को रावण की जेल से छुड़ाने। फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। क्यों पाप होते हैं? रावण की जेल के कारण बांधा हुआ है पांचों विकारों ने। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, यह मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तीख तीख कोई समझ ना सके। आज की दुनिया में लोग पढ़ते भी बहुत कम हैं, शॉर्ट एंड स्वीट पसंद करते हैं। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। इंडिया वाले इम्पोर्टेड चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाबा ने पहले भी कई अव्यक्त वाणियों में भी बोला, साकार में भी बोला कि विलायत में जब आवाज़ होगा तो भारत वाले भी समझ जाएंगे। तो जब वो बोलेंगे
तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, अट्रैक्शन होती है ना। एक दो पर घेराव करते रहते हैं। तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? सब चाहते कब्जा कर लेना। स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, सच्ची स्वतंत्रता। रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नज़र भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी, फॉरेनर्स की नज़र पड़ी, फिर भारत को लूटने आ गए, है ना। नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा, सोमनाथ टेम्पल को लूटा, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। बेसिकली विकारों का राज्य हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हो जाती हैं आत्माएं। तो फिर दूसरे लोग भी हम पर आक्रमण कर लेते हैं, अपना कब्जा जमा लेते हैं। अगर आत्मा खुद पावरफुल हो तो कोई और उन पर कब्जा कर ना सके, किसी का राज्य, है ना, भारत देश में हो ना सके। तो बाबा कहते हैं रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है, यानी जो विकारों की कैद से आज़ाद हुए हैं, वही मानेंगे। कल्प पहले जिन्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि सच में हम माया के बंधन में बंधे हुए हैं, कैसे हम क्रोध के वश हो जाते हैं, जानते हैं गलत है फिर भी करते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, ये पाप है, फिर भी करते हैं। तो अगर ये रियलाइजेशन है, और फिर जब बाबा समझ आ जाता है कि ये वही बेहद का बाबा है जो हमें स्वतंत्र कराने आए हैं, तो बाबा से शक्ति लेकर हम उन विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं। कैसे आर्ग्यू करते हैं? जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं, तो दिल नहीं होती है बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। जब आत्मा प्योर हो जाती है तो अपने आप ही विकार खत्म हो जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं, क्योंकि बाबा ही है पतित पावन, है ना। ये जो एलॉय आ गई है ना, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, इसके कारण आत्मा कमज़ोर हो गई है। बाबा आते हैं, हमें पावरफुल बनाते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं, तो अपने आप ये सारी एलॉय, सारे विकार निकल जाते हैं। आत्मा कंचन बन जाती है, पवित्र बन जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। प्योर नहीं बनेंगे, इम्प्योर रह जाएंगे, तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी।
बाप आते हैं घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। स्वतंत्रता चाहते हैं ना, तो पहली बात प्योरिटी। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं होती है। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं। यहाँ जैसे गरीब थोड़ी ना होंगे, वहाँ तो गरीब के पास भी इतना धन होगा जो यहाँ के अमीर के पास भी नहीं। आज सुखी रहते हैं, चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़ी बनेंगे। जितनी मेहनत उतना पद, तो पद का आधार है मेहनत। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो, तो बाबा कहते हैं अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। ऐसे ऐसे बोलो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, कहते ना ओ लिबरेटर, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं, है ना। मुक्ति कैसे देते हैं ये नहीं पता। बच्चे कहाँ मूंछ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फॉगी में जंगल में मूंझ गए थे, तो बाबा के साथ एक बार ऐसा हुआ था कि बच्चे साथ में थे, फॉगी में मूंझ गए रास्ते में। तो अभी भी कितनी फॉगी है, परंतु बाबा के टाइम पर तो और भी ज़्यादा होती थी। तो भटक गए, तो फिर वहाँ पर बाबा ने, फिर शिव बाबा के पास संदेशी गई और फिर बाबा से रास्ता पूछा। तो बाबा ने कहा भी मिल जाएगा कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला। तो फिर कोई जो रोज़ दूध देने वाला जो होता है तो वो आया, उसने फिर रास्ता दिखाया उनको। तो रोज़ के रेगुलर जैसे रूटीन होती है तो पता होता है रास्ता, तो ऐसे दूध बेचने वाला कोई आया था, फिर उसके पीछे पीछे जाकर रास्ता मिला। तो बाबा कहते कि ऐसे फॉगी के अंदर माया भी एक फॉगी है जिसमें आत्माएं रास्ता भटक जाते हैं। तो कहते जैसे तुम लोग फॉगी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। किसी को जानते ही नहीं है तो उसको ढूंढेंगे कैसे। सर्वव्यापी है फिर मिलेंगे कैसे, सब जगह है। तो कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंतर याद करवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम यानी चिंता नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के
निमित्त बनना है। दूसरा, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन ज़रूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कौन है ज्ञानी तो आत्मा? कैसे बनेंगे? जब नॉलेज की लाइट और माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करेंगे। ज्ञान बताता है, ज्ञान प्रकाश है, प्रकाश में पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, अंधेरे में नहीं पता चलता। तो बाबा हमें ज्ञान की लाइट भी देते हैं और माइट भी देते हैं। तो कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि यह रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, यह समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। समझ आ गई ना, ये गलत है, तो फिर गलत थोड़ी ना करेंगे, उनके वश में थोड़ी ना होंगे। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते क्या कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। तो वही ज्ञानी तो आत्मा है जो समझ भी जाए और फिर माइट है तो जो रॉन्ग है उसको भी राइट कर दें। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं। आत्मा क्या है? शुभ चिंतक। और मन में क्या चलता है? शुभ चिंतन। वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। तो यदि चाहते हैं कि व्यर्थ चिंतन से छूट जाएं, तो क्या बनना है? शुभ चिंतक। और उसके लिए क्या करना है? शुभ चिंतन। शुभ चिंतन करेंगे तो व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा। तो आज सच्ची स्वतंत्रता का दिन है, इसलिए स्वयं को भी पांचों विकारों के, है ना, जो बंधन है उससे आज़ाद करना है हमें। तो मैं आत्मा आदि में भी स्वतंत्र थी और अंत में भी मुझे बाबा लिबरेट करके ले जाएंगे। तो बीच में ये बंधन क्यों है? बार बार अपने अंदर विचार सागर मंथन करना और बाबा से शक्ति, लाइट और माइट लेकर इस रॉन्ग को राइट में बदल देना। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक
तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, छलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, छलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का
एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं, तुम्हें सुनाने आए